हेलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल विच इज द टॉपिक ऑफ योर चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑफ क्लास 12th। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो प्रोसेस होता है जिसमें ओवरी अंडरगो द ओव्यूलेशन एंड द यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द इम्प्लांटेशन, या आप कह सकते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो इवेंट्स होते हैं जिसमें जो फीमेल बॉडी होती है, ठीक है, वो अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर द प्रेगनेंसी। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टडी करते हैं बेटा 4 फेज में। तो फर्स्ट फेज होता है मेंस्ट्रुएशन फेज, सेकंड फेज इज द फॉलिकुलर फेज, third one is the ovulatory phase and fourth one is the luteal phase, and the menstrual cycle complete in the 28 to 29 days. ठीक है, एवरेज डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट दीज डे कैन बी वेरी फ्रॉम फीमेल टू फीमेल। ठीक है, साइकिल इज द मेंस्ट्रुएशन फेज विच इज फॉर द 1 to 5th डे। ठीक है, सो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं जिस डे पे फीमेल में क्या होती है, ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग वो किस वजह से होती है, जो यूट्रस की इनर वॉल होती है जिसे आप क्या कहते हैं बेटा, एंडोमेटेरियम, वो क्या कर जाती है, ब्रेक डाउन। क्या कर जाती है, ब्रेक डाउन। एंडोमेटेरियम वॉल टूट गई है, उस टूटने की वजह से फीमेल में क्या स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग, एंड दिस ब्लीडिंग विल कंटिन्यू फॉर द 1 to 5 डेज। ठीक है, तो इस फेज को हम क्या कह रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज। और एंडोमेटेरियम जो ब्रेकडाउन होने का रीजन है वो क्या है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या है बेटा, कम। अभी आप पढ़ोगे प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम क्यों है। अभी आप इतना समझो, मेंस्ट्रुएशन फेज में यूट्रस की इनर वॉल ब्रेक डाउन कर रही है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है। ब्लीडिंग कितने दिन तक रहने वाली है, 1 to 5 डेज के लिए। एंडोमेटेरियम को तोड़ने के लिए, एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होना चाहिए, तब एंडोमेट्रियम अपने आप को क्या करेंगी, ब्रेक डाउन। जब यूट्रस में ब्लीडिंग चल रही है, ठीक है, साइमल्टेनियसली ओवरी में किसकी मैच्योरेशन स्टार्ट हो गई है, फॉलिकल्स की। इसीलिए इस फेज को हम कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज, या इस फेज को हम कहते हैं प्रोलिफरेटेड फेज। लेकिन वो जो इनिशियल डेज पे जो फॉलिकल्स की मैच्योरेशन है वो कैसी है बेटा, स्लोली, क्योंकि अभी एंटीरियर पिट्यूटरी लोब ने एफएसएच को रिलीज करना स्टार्ट करा है। ठीक है, तो जैसे जैसे एफएसएच का लेवल बढ़ता जाएगा फॉलिकल्स की मैच्योरेशन फास्ट होती जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट डे कौन सा फेज चला, ब्लीडिंग। कौन सा डे आ गया, 6th to 12th डे पे एफएसएच का लेवल क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और जैसे जैसे एफएसएच का लेवल इंक्रीज होता रहेगा फॉलिकल्स अपने आप को क्या कर जाएंगे, मैच्योर। तो प्राइमरी से बनाएंगे सेकेंडरी से बनाओगे टर्शरी, और टर्शरी से अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, क्योंकि एफएसएच क्या करवा रहा है, फॉलिकल्स की मैच्योरेशन। जैसे जैसे फॉलिकल्स अपने आप को मैच्योर करते जाएंगे तो ओवरी क्या स्टार्ट कर देगी, रिलीज करना एस्ट्रोजन। ठीक है, तो आप देख रहे हो एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया है, इंक्रीज। क्या हो गया है बेटा, इंक्रीज। एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया है, इंक्रीज। और एस्ट्रोजन को कौन रिलीज करवाता है बेटा, ग्राफियन फॉलिकल। एस्ट्रोजन को कौन रिलीज करवाता है, ग्राफियन फॉलिकल। और जो फॉलिकल्स होते हैं सेकेंडरी टर्शरी, वो भी थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोजन रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाता है एंडोमेटेरियम अपने आप को क्या कर लेती है, रीजनरेट। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन फेज में हमने क्या करी थी, एंडोमेट्रियम को तोड़ा था, लेकिन जैसे जैसे एफएसएच का लेवल बढ़ता जाएगा फॉलिकल्स अपने आप को क्या करते जाएंगे, मैच्योर। जब फॉलिकल्स मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाएगी फॉलिकल स्टार्ट रिलीजिंग द एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा इंक्रीज। जैसे एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा वैसे ही एंडोमेटेरियम अपने आप को क्या कर लेगी, प्रोलिफरेट। तो इसीलिए फॉलिकुलर फेज को आप क्या कहते हैं, प्रोलिफरेटेड फेज। तो आपसे पूछा जाए 6 to 12 डेज पे ओवरी के अंदर क्या चेंजेस चल रहे हैं और यूट्रस के अंदर क्या चेंजेस चल रहे हैं, तो 6 to 12 डे पे ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, फॉलिकल्स की मैच्योरेशन। प्राइमरी फॉलिकल अल्टीमेटली मैच्योर इनटू द ग्राफियन फॉलिकल, और यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो अपने आप को रीजनरेट कर रही है और अपने आप को प्रोलिफरेट कर रही है ड्यू टू द इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन। किसकी वजह से बेटा, एस्ट्रोजन की वजह से। अब कौन सा डे आ गया, 14 to 15, दैट इज द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो एट द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एलएच और एफएच बिल्कुल क्या चली जाएंगी, पीक्स पे।
एट द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एलएच और एफएसएच का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, एलएच पीक बनेगी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एलएच सर्ज। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन कह लो, आप हार्मोन समझ लो, डेज समझ लो। तो 14 to 15 डेज पे और एट द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे दोनों का लेवल, एलएच का और एफएसएच का लेवल, और एलएच की बिल्कुल हाईएस्ट पीक होगी, इसको आप क्या कह रहे हैं, एलएच सर्ज। क्या कह रहे हैं, एलएच सर्ज। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना है आपको। ठीक है, जब एलएच बिल्कुल पीक पे होगा, एलएच सर्ज होगी, तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या रिलीज कर देगा, सेकेंडरी oocyte। जो ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या रिलीज कर देगा, सेकेंडरी oocyte। ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना ही क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन कौन से डेज पे करवा रहे हैं, 14 to 15 डे पे। और किसके अंडर कंट्रोल है ओव्यूलेशन, मेनली जो हार्मोन होता है जो ओव्यूलेशन को कंट्रोल करता है, इट इज द एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लेकिन एलएच सर्ज में अगर क्वेश्चन है कि एलएच सर्ज में कौन से हार्मोन्स के लेवल इंक्रीज होते हैं, दोनों लिखोगे, एफएसएच और एलएच लेवल पीक पे होते हैं। और हाईएस्ट पीक किसकी होती है बेटा, एलएच की। हाईएस्ट पीक किसकी होती है, एलएच की होती है। सो ड्यू टू द एलएच सर्ज जो ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या रिलीज कर देता है, सेकेंडरी oocyte विच इज नोन एज द ओव्यूलेशन। इसी को आप क्या कह रहे हैं, ओव्यूलेटरी फेज। तो कौन से डेज पे हो गई है, 14 to 15 डे पे। ठीक है, फिर कौन सा चल गया, 16, 17 एंड सो ऑन। तो ग्राफियन फॉलिकल ने क्या रिलीज कर दिया, सेकेंडरी oocyte, उसके पास वही था। अब सेकेंडरी oocyte तो रिलीज हो गया, तो ग्राफियन फॉलिकल क्या हो गया, एम्प्टी, उसके पास कुछ नहीं बचा। तो जो खाली ग्राफियन फॉलिकल है, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है, वो किसमें चेंज हो गया है, कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें चेंज हो गया है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम में। अब आप देख रहे हो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना है वैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया है, इंक्रीज। क्या हो गया है, इंक्रीज। इसका मतलब क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करवाता है, प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करवाता है, प्रोजेस्टेरोन। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन बना है तो ये एंडोमेटीरियम है वो और क्या हो गई है बेटा, थिक। जो एंडोमेटीरियम है वो अपने आप को क्या कर रही है, मोटा, थिक कर रही है। क्योंकि एंडोमेटीरियम मोटी होगी तभी तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन। आपने पढ़ा है ना, ब्लास्टुला अटैच कर जाएगा एंडोमेट्रियम बॉल के साथ, जिसे आप क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। उसके लिए एंडोमेट्रियम का थिक होना जरूरी है। और एंडोमेट्रियम को थिक कौन करवाएगा, प्रोजेस्टेरोन। लेकिन एंडोमेट्रियम को रीजनरेट कौन करवाएगा, एस्ट्रोजन। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, हाँ, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए दोनों हार्मोन चाहिए, एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरोन भी। लेकिन मेजरली जो हार्मोन चाहिए वो चाहिए प्रोजेस्टेरोन। तो अगर प्रेगनेंसी है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कंटिन्यू क्या होता रहता है, इंक्रीज थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। क्योंकि एंडोमेट्रियम को थिक रहना है, मेंटेन रहना है टू कैरी द फीटस और यू कैन से द एम्ब्रियो। तो कॉर्पस ल्यूटियम जब बढ़ेगा प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब आप देख रहे हो जब फॉलिकल्स थे तो एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज था। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या था, कम। क्या था, कम। लेकिन जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके क्या बना है, कॉर्पस ल्यूटियम, तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया है, सडनली डिक्रीज। क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल ने अपने आप को क्या कर लिया है, रप्चर, डीजनरेट कर लिया है। तो जब फॉलिकल डीजनरेट कर गई तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, कम। एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, कम। और क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बना है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। हाँ, थोड़ा बहुत अमाउंट में जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, इसलिए आपको एस्ट्रोजन की पीक भी दिखाई देगी। ठीक है, अब इसलिए इस फेज को आप क्या कह रहे हैं, ल्यूटियल फेज। क्या कह रहे हैं, ल्यूटियल फेज, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अब कॉर्पस ल्यूटियम का जो वाइवेबल टाइम है, कितने दिन तक वो अपने आप को रहता है। ठीक है, तो उसके जो डेज होते हैं वो होते हैं 14 डेज। जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना बेटा, उसकी जो लाइफ होती है वो होती है 14 डेज की। ठीक है, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज करना। क्यों, क्योंकि जो हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन होता है, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन होता है वो नेगेटिव फीडबैक देता है बेटा, किस पे, एफएसएच पे और किस पे, एलएच पे। तो जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या स्टार्ट कर दिया, रिलीज करना, प्रोजेस्टेरोन।
प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को क्या करवा रहे हैं, थिक। लेकिन इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए आपको कौन सा हार्मोन चाहिए, एलएच। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता रहता है वैसे वैसे एफएसएच और एलएच का लेवल क्या होता रहता है, कम। अब कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए एलएच चाहिए, लेकिन एलएच का लेवल क्या हो रहा है, कम, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या दे रहा है, नेगेटिव फीडबैक। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, आफ्टर 14 डेज ये अपने आप को क्या कर लेता है, डीजनरेट। क्या कर लेता है, डीजनरेट। और जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्रास्टिकली क्या हो जाता है, डिक्रीज। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होता है वैसे ही दोबारा दूसरी साइकिल क्या हो जाती है, स्टार्ट। क्यों, एंडोमेट्रियम क्या कर जाती है, ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे हमने प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या करा था, कम। उसका रीजन क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर जाएगा, डीजनरेट। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करेगा क्योंकि एलएच का लेवल क्या हो गया है, कम। अब देखो मैं समराइज करूं इसको तो आपको कैसे समझना है, आपको समझना है पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन दो होते हैं बेटा, एलएच और एफएसएच। फर्स्ट टू 5 डेज में एलएच और एफएसएच का लेवल क्या है, कम। क्या है, कम, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन विच इज द ओवेरियन हार्मोन और एस्ट्रोजन विच इज द ओवेरियन हार्मोन, इनके भी लेवल क्या चल रहे हैं, कम। कौन से डेज पे, फर्स्ट टू 5th डेज पे। और फर्स्ट टू 5th डेज में क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन। कौन से डे आ गए, 6 to 12। 6 to 12 डे में एफएसएच का लेवल क्या हो गया है, इंक्रीज करना। जैसे ही एफएसएच का लेवल इंक्रीज हुआ है ओवरी के अंदर फॉलिकल्स की मैच्योरेशन इंक्रीज हो गई है। फॉलिकल्स की मैच्योरेशन इंक्रीज है तो एस्ट्रोजन भी अपने आप को क्या कर लिया है, इंक्रीज। तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता जाएगा, इंक्रीज। लेकिन फॉलिकुलर फेस में अभी भी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या है, डिक्रीज। क्या है, डिक्रीज। फॉलिकल फेस में एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज है लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या है, डिक्रीज। अब कौन से डेज आ गए, 14 to 15, मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको एलएच और एसएच कहां दिखेंगे, बिल्कुल पीक पे, जिसे आप क्या कहेंगे, एलएच सर्ज। ये जो एलएच है किस पे एक्ट करेगा, ग्राफियन फॉलिकल पे। ग्राफियन फॉलिकल क्या रिलीज करवा देगी, सेकेंडरी oocyte। उसे ही आप क्या कहने वाले हैं, ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल है वो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम बनते ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या कर दोगे, इंक्रीज। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीज होगा ये एंडोमेट्रियम अपने आप को और ज्यादा क्या कर लेंगी, थिक, ताकि क्या हो सके, इम्प्लांटेशन। लेकिन जो कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ है वो कितने डेज की है, 14 डेज की। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम एक टाइम के बाद क्या स्टार्ट कर देता है, डिजेनरेटिंग इटसेल्फ। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन उतना ज्यादा वो नेगेटिव फीडबैक देगा एफएसएच को और एलएच को। एलएच चाहिए टू द मेंटेन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, लेकिन एलएच का लेवल कम हो रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर जाएगा, डीजेनरेट, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा, कम। जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा, कम, और ब्लीडिंग विल स्टार्ट अगेन। तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी, स्टार्ट। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है इसको आपको समझ में आना चाहिए। क्या देखने हैं आपको, डेज देखने हैं। ठीक है, और आपको लेवल देखना है बेटा, पिट्यूटरी हार्मोन कौन से डेज पे हाई है, कौन से डेज पे लो है। ओवेरियन इवेंट कौन से डेज पे ओवरी के अंदर क्या चल रहा है, फॉलिकल्स की मैच्योरेशन कौन से डेज पे हो रही है, ओव्यूलेशन कौन से डेज पे हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम कौन से डेज पे हो रहा है। ठीक है, फिर है ओवेरियन हार्मोन कितने होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 होते हैं। एस्ट्रोजन का सोर्स क्या लिखोगे आप, ग्राफियन फॉलिकल। प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स क्या लिखोगे आप, कॉर्पस ल्यूटियम। ये दोनों हार्मोन चाहिए एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने के लिए, लेकिन जो प्रेगनेंसी हार्मोन है, जो मेन हार्मोन है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए, वो कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, फिर यूट्रस में क्या इवेंट चल रहे हैं, फर्स्ट टू 5th डे क्या हो रही है, ब्लीडिंग, एंडोमेट्रियम वॉल टूट रही है। 6 to 12 डे पे एंडोमेट्रियम रीजनरेट हो रही है, प्रोलिफरेट कर रही है। उसके बाद ओव्यूलेटरी डे पे एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया है, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम बनते ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो गया है। तो एंडोमेट्रियम ने अपने आप को क्या कर लिया है, और ज्यादा प्रोलिफरेट, थिक कर लिया है ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हुआ, एलएच का लेवल क्या हो गया है, कम। उसकी वजह से एंडोमेट्रियम क्या कर गई है, ब्रेकडाउन, और दोबारा से क्या हो गई है, ब्लीडिंग स्टार्ट। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आपको ना कोई भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के डेज दे रखे हो, मान लो वो कह रहा है किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है 35 डेज की, आप हमें बता दो उस फीमेल में जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन का जो डे है वो काउंट कर दो। तो आप कैसे करोगे, देखो बेटा कितनी डेज की भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, ठीक है, लेकिन जो ये कॉर्पस ल्यूटियम की जो लाइफ है ना 14 डेज, या आप कह सकते हो जो ल्यूटियल फेस है वो कांस्टेंट रहता है।
तो कितने डेज की भी मेंस्ट्रुअल साइकिल दे रखी हो उसमें से आप माइनस कर दो 14, क्योंकि ल्यूटियल फेज या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है, पोस्ट मतलब बाद में, ओवेशन के बाद में, वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो 35 में से आप माइनस कर दो 14, कितना आ जाएगा 21। तो 21 डेज इज द ओव्यूलेटरी फेज इफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अबाउट द फॉर द 35 डेज। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डेज की है तो आप माइनस कर दो 14। ऐसे ही 20 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है किसी फीमेल में तो कितना माइनस कर दो 14, तो उसका ओव्यूलेटरी डे क्या आ जाएगा 14। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप आपको समझ में आया है। ये एक बार आप एनसीईआरटी से पढ़ो और ये ग्राफ जरूर समझना है आपको विथ थ्योरी। ठीक है, थैंक यू।